और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या सिंथेसाइज होता है? इसमें सिंथेसिस होता है सिंथेसाइज्ड नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस, नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है बेटा? ये भी सिंथेसिस करता है, लेकिन क्या सिंथेसिस करता है? नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस। जैसे में क्या हो गया? ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। ओके, लिख लीजिए। सिंथेसाइज नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस लाइक ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स में हम लिख सकते हैं एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू सेल्स। Synthesize non-proteinaceous substances like glycolipids, और ग्लाइकोलिपिड्स का हम एग्जांपल दे सकते हैं एडिपोज टिश्यू सेल्स। आ रहा है सबको समझ में? नेक्स्ट प्लीज गणेश, गुड इवनिंग। क्या नेक्स्ट प्लीज? शाहिद, हो गया बेटा इतना सबका? The smooth endoplasmic reticulum is less stable than rough endoplasmic reticulum. The smooth endoplasmic reticulum is less stable than rough endoplasmic reticulum. जो स्टेबिलिटी होती है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ज्यादा होती है। किससे? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। लिख लीजिए बेटा, द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लेस स्टेबल देन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। In pancreatic endocrine cells, granular endoplasmic reticulum found. In pancreatic endocrine cells, granular endoplasmic reticulum found. पैंक्रियाज होता है ना, जैसे ये स्टमक हो गया है ना, ये डीडीना में मूव करता है तो यहाँ क्या पाया जाता है? पैंक्रियाज पाया जाता है ना। तो इसी पैंक्रियाज सेल्स में क्या पाया जाता है? ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिख लीजिए बेटा, इन पैंक्रियाटिक एंडोक्राइन सेल्स ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड। और भी एग्जाम्पल है ढेर सारे, है ना। पूछेगा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आप लिख लीजिए फॉर एमसीक्यू, एपिथेलियल सेल्स ऑफ फ्रॉग, एपिथेलियल सेल्स ऑफ फ्रॉग, रेटिना या रेटिना, रेटिना के एपिथेलियल फ्रॉग के रेटिना के एपिथेलियल सेल्स में क्या पाया जाता है बेटा? ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक और एग्जांपल लिख लीजिए, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस। जो ह्यूमन ऑर्गन होता है स्पेशली मेल,
तो मेल के टेस्टिस में भी कौन सा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है? तो दैट इज ग्रैनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्रैनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एग्जांपल है बेटा एपिथेलियल सेल्स ऑफ फ्रॉग रेटिना और इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस। हाँ, एडिपोज इज अ कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है बेटा। स्टेबिलिटी इन द सेंस की ज्यादा स्टेबल है, इसका जो पावर है, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक्चुअली राइबोसोम है, तो राइबोसोम कंटेन करता है, इसलिए क्या होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, अपने काम को और अच्छे से करता है। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो जितने भी नॉन प्रोटीनिशियस सब्सटेंस होते हैं उनको सिंथेसाइज करता है। तो वही कह रहा है कि ज्यादा पावरफुल कौन है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके जीना, गुड इवनिंग। आ गया शाहिद समझ में बेटा? शाहिद, स्टेबिलिटी इन द सेंस पावर, कितना देर वो अपने आप को स्टेबल कर पाता है सेल ऑर्गेनल्स में। ओके मत बैठिएगा बेटा, कैमरा ही लेगा, उधर जाके लिए। हाँ ठीक, उधर जाके लिए। हो गया बेटा सबको? हट जाइए वहां से। देखिए बेटा, composition and structure of endoplasmic reticulum. Composition and structure of endoplasmic reticulum. इसमें लिपिड कितना है बेटा? लिपिड है 30 to 50%। देख लीजिए बेटा, लिपिड कितना है इसमें? 30 to 50%। फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स ये है, फॉस्फोलिपिड्स है 50 to 90%। लिपिड है 30 to 50%, मतलब कि राइबोसोम के बेसिस पे स्टेबिलिटी डिफाइन होगा। हाँ शायद, ठीक है बेटा। फॉस्फोलिपिड्स है 50 to 90% और लिपिड है 30 to 50%। और जो फॉस्फोलिपिड्स होता है वो एज ए फॉर्म ऑफ लैसिथिन, और सिफालिन, एज ए फॉर्म ऑफ लैसिथिन और सिफालिन। पूछेगा कि फॉस्फोलिपिड्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किस फॉर्म में रहता है? तो एज ए फॉर्म ऑफ लैसिथिन एंड सिफालिन, एज ए फॉर्म ऑफ लैसिथिन एंड सिफालिन। देख लीजिए बेटा, एज ए फॉर्म ऑफ लैसिथिन एंड सिफालिन। इसका स्ट्रक्चर तो बनाना नहीं पड़ेगा, सबको आ ही रहा है ना। स्ट्रक्चर में क्या देखना है? ऐसे ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है बेटा। ये न्यूक्लियस से एडेड है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है? कहीं कहीं राइबोसोम है, ऐसे रहते हैं इनके ऊपर राइबोसोम, ठीक है। और इस वाले पोर्शन को मैंने कह दिया ट्यूबल्स, इस वाले पोर्शन को क्या कह दिया? सिस्टर्नी, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यहाँ पे छोटे 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 रिसाइकल्स पाए जाते हैं, देख लीजिए।
इसका स्ट्रक्चर उतना मैंने नहीं रखा है। गोल्गी बॉडी का हम गोल्गी बॉडी पढ़ेंगे तो गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएंगे फाइनली, और उसमें हम सिस्टर्नी शो करेंगे, ट्यूबल्स शो करेंगे और वेसिकल्स शो करेंगे। बिकॉज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसा जो स्ट्रक्चर है जस्ट वाइट गोल्गी बॉडी में भी है, ठीक है। इतना समझ लीजिए एज ए sac like structure है that is called cisternae, a tube like structure है that is called tubules, और छोटे छोटे क्या होते हैं गैप में वेसिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है बाबू, आ रहा है सबको समझ में बेटा? भैया फंक्शंस लिख लीजिए इसका। लिख लीजिए बेटा, फंक्शंस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शंस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फंक्शंस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बेटा, क्या कर सकता है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या कर सकता है? तो इट provide mechanical support, it provide mechanical support किसको देता है? to the cytoplasm। साइटोप्लाज्म ये क्या करता है बेटा? साइटोप्लाज्म को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लिख लीजिए बेटा, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म, यानी कि जो साइटोप्लाज्म होते हैं न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बीच वाले पोर्शन होती है जो लिक्विड से भरी रहती है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। यहाँ देखिए, ये आपका सेल मैंने बनाया था, ठीक है बेटा, सेल मैंने बनाया था और यहाँ न्यूक्लियस बना दिया था, और मैंने ये क्या शो कर दिया था? दैट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कह रहा है कि दिस वन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये जो लिक्विड भरी हुई है सेल, में क्या होता है? सेल ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं। तो कह रहा है कि साइटोप्लाज्म को मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है? दैट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिख लीजिए बेटा, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द cytoplasm।